हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में हम लोगों ने अभी तक बस टेंस पर फोकस किया था, यानी टेंस से रिलेटेड टेंस और इसके जितने भी टाइप हैं सभी बारी बारी से सारे टाइप्स को हमने पढ़ा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे टेंस वाले पार्ट में जाके अवश्य देख लें। आज हम बात करेंगे सेंटेंस की बात, यानी सेंटेंस का ये पहला पार्ट है और आज के दिन बस हम सेंटेंस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन या परिचय क्या हो सकता है, यानी सेंटेंस को कैसे समझ सकते हैं, बस वो सीखेंगे। तो सेंटेंस, बात जब सेंटेंस की होती है तो सेंटेंस को समझने के लिए वर्ड्स समझना जरूरी है, और जब वर्ड की बात हो जाएगी तो फिर लेटर, यानी सीधे सीधे हम स्टार्ट करते हैं लेटर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेटर, जिसे हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं अक्षर। हिंदी में लेटर को क्या कहते हैं? अक्षर। अब बात आती है कि लेटर या अक्षर किसे कहते हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ लेटर होगा क्या। तो डेफिनेशन ऑफ लेटर के रिलेटेड हम क्या समझ सकते हैं? अ साउंड ऑफ से बेटर रहेगा अ स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज which can not be divided and other part is called letter। सीधे सीधे क्या है? अ स्मॉलेस्ट साउंड लिखा है, अ स्मॉलेस्ट साउंड यानी छोटी से छोटी ध्वनि, ऑफ का एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा का छोटी से छोटी ध्वनि, ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि कैन नॉट बी डिवाइडेड इन अदर पार्ट, जिसे हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे हम किसी और भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, तो उस ध्वनि को ही हम क्या कहेंगे? लेटर यानी अक्षर कहेंगे। यानी अ स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड लेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी जी। एनी लैंग्वेज की बात हो रहा है तो यहाँ पे आप ब, ये इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज हो गया। इसी तरह से ETC, आप किसी भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज की बात हो रही है तो इंग्लिश ग्रामर में हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे और हिंदी ग्रामर की बात होगी तो हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक, तो ये हो गया लेटर। अब बात ये आएगा कि अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड अ लेटर, ये भी तो सही है। तो अल्फ़ाबेट को पहले हम समझ लेते हैं। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? इसका सीधे सीधे समझ सकते हैं अ सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर, बस इसी से ही क्लियर हो जाएगा। अ सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर, यानी अ सिस्टमैटिक टेबल ऑफ लेटर। अ सिस्टमैटिक टेबल मतलब क्रमबद्ध टेबल ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का क्रम के रूप में लिखना ही क्या है? अल्फ़ाबेट है। यानी ए है तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, यानी क्रम से लिखना ही क्या होता है? अल्फ़ाबेट। और अगर क्रम इधर उधर हो जाएगा तो वो आएगा लेटर में। ठीक, ये बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक, अल्फ़ाबेट्स समझ लिए, लेटर समझ लिए। अब हम समझते हैं वर्ड, क्योंकि लेटर से ही हमारा क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब अगर वर्ड की बात करें
वर्ड, इसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द। तो जब वर्ड बनेगा तो वहां पे ग्रुप्स ऑफ लेटर होंगे, यानी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a meaning is called word। इसका मतलब समझे, यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का तो ग्रुप होना चाहिए, यानी अक्षरों का समूह तो होना चाहिए, विच गिव्स अ मीनिंग, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स या अक्षरों का समूह होना चाहिए उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए, मीनिंगफुल अर्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिख दिया BOY, क्या लिख दिया BOY, यहाँ पर 1 2 3 लेटर्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए। अब देखेंगे क्या इसका मीनिंग है, तो BOY, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, ठीक। इसी तरह से GOAT, यहाँ पे 4 लेटर हो गए, ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, इसका मीनिंग भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बकरी, गोट मीन्स बकरी। तो यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो रहे हैं और विच गिव्स अ मीनिंग, और अर्थ भी दे रहे हैं, एक मीनिंग भी दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये वर्ड है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि सेंटेंस को समझने के लिए इनका समझना बहुत जरूरी है। अब हम अगर सेंटेंस की बात करें, SENTENCE, ये ध्यान दीजिएगा, जब हम टेंस लिखते हैं तो यहाँ पे यस लिखते हैं, लेकिन जब सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सी आएगा। ये बहुत ही पंक्चुएट वाले में आता है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, यानी सेंटेंस। इसे अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं वाक्य। अब हम बारी आई सेंटेंस, सेंटेंस का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझें, सेंटेंस कहते किसे हैं, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक भाव प्रकट करते हो, यानी एक अर्थ प्रकट करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य या फिर सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू इसे बढ़िया से समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यू लाइक माई वीडियोस, या वीडियो बस रहने दें, यू लाइक माई वीडियो। अब यहाँ पे देखेंगे यू क्या है, वर्ड है, लाइक वर्ड है, माई वर्ड है, और वीडियो भी क्या है, वर्ड है। यहाँ पे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक से ज़्यादा हो गए तो ग्रुप बन गया इनका। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए तो इनका क्या होना चाहिए, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, इनका एक भाव, अच्छा एक अर्थ प्रकट होना चाहिए, भाव प्रकट होना चाहिए। यू मिस क्या होता है, तुम, या फिर हम क्या कहते हैं, आप। लाइक मिस होता है पसंद करना, माई मिस होता है मेरा, और वीडियो मतलब क्या होता है, इसे हम वीडियो ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू लाइक माई वीडियो, तुम पसंद करते हो मेरे वीडियो को। तो अगर बात करें तो तुम मेरे वीडियो को पसंद करते हो, यहाँ पर एक भाव, एक अर्थ प्रकट हो रहा है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं।
ठीक, अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं, गो मिस होता है जाना, टू मतलब से का सेंस लेते हैं, और स्कूल मतलब विद्यालय। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, अगर अर्थ की बात करें तो मैं विद्यालय जाता हूँ। ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। अब हम बात करेंगे इस सेंटेंस से रिलेटेड दो टॉपिक और होते हैं, पार्ट्स ऑफ टाइप, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और एक होता है काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे कितने होते हैं? 2। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट एंड सेकेंड नंबर पे प्रेडिकेट। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारे कितने होते हैं? 5। फर्स्ट नंबर पे असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड नंबर पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर पे इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और फिफ्थ नंबर पे ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख लिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लिए। तो आज की वीडियो ये बस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी, तो बस सेंटेंस से जितने इंट्रोडक्शन बन सकते थे यहीं तक है। अब हम कल यानी पार्ट 2 सेंटेंस के पार्ट 2 में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड कितने और टॉपिक हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट हैं, वो पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। और फिर पार्ट 2 के जस्ट बाद पार्ट 3 में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो 5 हैं, ये 5 सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक्स ज़रूर करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।